दोस्तों, हमारा प्यारा भारत विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ हर जाति धर्म के लोग प्रेम और सद्भावना के साथ रहते हैं। विविधताओं से भरे हमारे देश में कई अद्भुत प्राचीन धरोहर भी हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर पद्मनाभ स्वामी के बारे में आपको अद्भुत बातें बताएंगे, जिन्हें जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पद्मनाभ स्वामी भारत के केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का सुप्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख और मशहूर वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुअनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया भर के विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। मंदिर के निर्माण और भगवान विष्णु की स्थापना को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। भगवान विष्णु का मंदिर होने के साथ साथ ये मंदिर अथाह खजाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर में इतने हीरे जवाहरात और सोने हैं कि जिससे दुनिया भर का भरण पोषण किया जा सकता है। समय के साथ मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ 1733 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। उसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। दरअसल यहाँ कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें कई कोशिशों के बाद भी लोग नहीं सुलझा पाए हैं। मंदिर के गर्भगृह में 7 दरवाजे बने हुए हैं और इन्हीं दरवाजों के अंदर मंदिर का खजाना रखा जाता है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन दरवाजों के पीछे की संपत्ति का मूल्यांकन किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाकर मंदिर के गर्भगृह में भेजा। कमेटी ने इन 7 दरवाजों को ABCDEF और G नाम दिया। कमेटी ने A और C दरवाजों की संपत्ति का मूल्यांकन किया, जहां लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। जब कमेटी ने B दरवाजा खोलना चाहा तो वहां से पानी की आवाज आने लगी, जिससे संपत्ति का मूल्यांकन रोक दिया गया। इस मंदिर का 7वां दरवाजा हर किसी के लिए पहेली बना हुआ है। कहा जाता है कि ये दरवाजा केवल एक इंसान खोल सकता है और दूसरा नहीं। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस 7वें दरवाजे का रहस्य। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति समर्पित कर दी। बता दें कि 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया था। फिलहाल मंदिर की देखरेख का कार्य शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट संभाल रहा है। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले गए थे, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे और ज्वेलरी निकली थी। इसके बाद जैसे ही टीम ने वॉल्ट B यानी कि 7वां दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। कई लोगों की मान्यता है कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराजा ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसके बाद हजारों साल तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिम्मत नहीं की और इस तरह से बाद में इसे शापित माना जाने लगा। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से सबकी मौत हो गई। बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। इस दरवाजे को सिर्फ कुछ ही मंत्रों के उच्चारण से खोला जा सकता है। इस मंदिर के दरवाजे को किसी भी तरह से खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय आ सकती है। दरअसल ये दरवाजा स्टील का बना है। इस पर 2 सांप बने हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। इसमें कोई नट बोल्ट या कब्जा नहीं है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया गया है।
इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक उच्चारण करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत को क्या, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिला जो इस मंदिर की गुत्थी को सुलझा सके। कहा जाता है कि इस मंदिर के खजाने में 2 लाख करोड़ रुपए का तो सोना है, मगर इतिहासकारों के अनुसार असल में इनकी अनुमानित राशि इससे कहीं 10 गुना ज्यादा होगी। इस खजाने में सोने चांदी के महंगे चैन, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां, रूबी जैसी कई बेशकीमती चीजें हैं जिनकी असली कीमत आंकना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज के इस मंदिर की देखरेख त्रावणकोर साम्राज्य के उत्तराधिकारी ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन पर रोक लगाकर ये कह दिया कि मंदिर के प्राचीन मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए और मंदिर के रखरखाव की सारी जिम्मेदारी राज परिवार द्वारा बनाई गई कमेटी की है। तो दोस्तों, देखा आपने, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला अपना देश वास्तविक में सोने की खान से भरा हुआ है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।